हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डेंगू वायरस का जो इन्फेक्शन सब जगह देखा जा रहा है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डेंगू वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम कंटेनिंग वायरस है, पॉजिटिव सेंस है इसका जो आरएनए है। और इसका जो वायरस है डेंगू का वो फ्लैविविरिडी है। फ्लैविविरिडी फैमिली का ये वायरस है और इसका जो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पीपल से अनदर हेल्दी पीपल के बीच में। तो जो कैरियर है वो मॉस्किटोज है, एडिस मॉस्किटो, उसकी वजह से ये वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो अभी जो आपका सीजन है इंडिया में खास करके, तो डेंगू वायरस का जो आप नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा आप देख रहे हैं ये ड्यू टू मॉस्किटो की वजह से है। अभी मॉस्किटो का ब्रीडिंग टाइम है, ये जो अभी जो मॉडरेट टेम्परेचर है उनके ब्रीडिंग के लिए, इसी वजह से नंबर ऑफ मॉस्किटोज बढ़ने की वजह से आपका डेंगू वायरस का पेशेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि अगर सपोज कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, यानी कि उनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे डेंगू को घर पे भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उनका कॉम्प्लिकेशन हो गया है और आसपास कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खास तौर से हमने बनाया है। आप अगर किसी भी तरह डेंगू का आपने टेस्ट करवा लिया और पता चला कि आपका NS1 या IgG IgM कोई जो एंटीबॉडीज है इसमें से कोई पॉजिटिव आ रहा है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डेंगू डिटेक्शन में आपका ये 3 पैरामीटर्स है जिसको देख करके आपको डेंगू पॉजिटिव और नेगेटिव बताया जाता है। उसमें एक और पैरामीटर्स होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स नॉर्मल 1.5 to 4 lakhs पर माइक्रोलीटर होने चाहिए, लेकिन डेंगू के केस में देखा जाता है कि ये प्लेटलेट्स काउंट घट के आपके 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में आ जाते हैं अगर सीवियर स्टेज में आप आ गए हैं। तो डेंगू में एक दूसरा जो आपको सिम्टम दिखता है वो है आपका फीवर और वीकनेस, डिहाइड्रेशन। तो आप घर पे अगर इसको मैनेज करना चाहते हैं तो कुछ मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप फॉलो करेंगे तो प्लेटलेट्स का लेवल जो फॉल हो गया है वो आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर फीवर है तो आपको पैरासीटामोल लेना है, जो भी अवेलेबल है मार्केट में आपके आसपास, वो पैरासीटामोल जो है एज पर फीवर आप उसको लेते रहेंगे। दूसरा है आपका, आप देख रहे हैं कि डेंगू का इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है। प्लेटलेट्स कौन बना रहा है, आपका बोन मैरो बना रहा है, यानी कि इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स को रेगुलेट कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम को अब हमको क्या करना है, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और वायरल इन्फेक्शन में हमने पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं कि आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम में एक्टिवेट होता है और आपका प्लेटलेट्स के नंबर्स बढ़ते हैं और आप रिकवर्ड होते हैं। अगर हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आपको प्लेटलेट्स चढ़ा दिया जाए तो आप घर पे कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप पीरियोडिकली एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन लेंगे। देन आपके पास अवेलेबल होगा गिलोय और एलोवेरा, ये 2 नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो कि नेचर ने बनाया है। गिलोय और एलोवेरा, इसका आप अगर इनटेक करते हैं, ये अब आपको मार्केट में लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है। तो इसका एटलीस्ट 10 ml आप अगर लेते हैं 24 आवर में, अगर 2 बार लेते हैं तो और अच्छी बात है। गिलोय और एलोवेरा में देखा गया है कि ये प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट ये जाकर के एक्शन करता है और वहाँ से आपके सेल्स बनने शुरू होते हैं। इस तरह से आपका ये गिलोय और एलोवेरा प्लेटलेट्स के नंबर को बढ़ा देता है। दूसरा है आपका गोट मिल्क। इसमें भी देखा गया है कि गोट मिल्क में भी प्लेटलेट्स के नंबर बढ़ाने की कैपेसिटी नेचुरल है, तो ये भी अगर आपको मिलता है तो ये आप ले लीजिए। तीसरा आपका कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑल्सो, इट्स हैव ऑल्सो कैपेसिटी टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। ये भी जाकर के आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप कोकोनट वाटर ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका फ्रूट्स। जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब आपके अगर आसपास जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, लेकिन
उसमें कुछ खास है, जैसे विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स। विटामिन सी में ऐसा देखा गया है कि कंपोनेंट्स है जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसमें लेमन है, ऑरेंज है, पोमग्रेनेट है जिसको आप अनार बोलते हैं। ये कुछ फ्रूट्स हैं जो आपके इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करते हैं। तो डेंगू पेशेंट को विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। आप नींबू जो होता है उसका भी निचोड़ करके आप पानी के साथ पी सकते हैं, विटामिन सी उसमें भी है। तो फ्रूट्स का आप इनटेक बढ़ा दीजिए। जैसे ही आप फ्रूट्स लेना शुरू करते हैं आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होने लगती है और आप नेचुरल तरीके से आप अपने प्लेटलेट्स के नंबर्स को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि डेंगू पेशेंट में जो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी क्या होता है कि डिहाइड्रेट कर जाता है। तो आपको क्या करना है कि हाइड्रेट कंडीशन में आपको रहना है, स्टे हाइड्रेटेड कंडीशन। इसके लिए आपको क्या करना है, वाटर इनटेक को बढ़ा देना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लेंगे। आप एडमिट होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हॉस्पिटल में आपको सलाइन चढ़ा देता है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। वैसे कंडीशन में जब आप डिहाइड्रेशन कंडीशन में जाते हैं तो आपका नौशिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको हाइड्रेटेड स्टेज में रहना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जूस ऑफ पपाया लीव्स। ये एक साइंटिफिक फैक्ट्स आया है कि जो पपाया लीव है उसके अंदर एक कंपाउंड देखा गया है जिसका नाम है एलॉक्स 12, जिसको कि आप इसका पूरा नाम है एराकिडोनिक 12 लाइपोक्सिजीनेज है। तो ये एलॉक्स 12 जो है ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। और जैसे ही इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बनने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा देखा गया है कि जो आपका एलॉक्स 12 है, एराकिडोनिक 12 लाइपोक्सिजीनेज, ये 13 टाइम्स प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मतलब एक अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो जितना आप प्लेटलेट्स बाहर से ट्रांसफ्यूज करते हैं लगभग उसके बराबर ये प्लेटलेट्स के नंबर्स को बढ़ाता है 13 टाइम्स। इसका एक साइंटिफिक रिसर्च करके भी देखा गया कि आखिर इस पपाया लीव्स में क्या था। तो ये एलॉक्स 12 की वजह से ये प्लेटलेट्स के नंबर को बढ़ाता है। और पपाया लीव्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, उसका आप एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए और उसको आप अप्रॉक्स 10 ml इसका भी 2 बार आप इनटेक कर लीजिए तो आपका प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ सकता है। ऐसा रिसर्च करके भी पपाया लीव्स पे देखा गया है। नेक्स्ट है आपका 5% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी इनटेक फ्लूइड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स है। आपका जितना वेट है उस वेट का 5% आपको डेली फ्रूट्स जूस या इलेक्ट्रोलाइट्स आपको लेने होंगे जब तक आपको डेंगू का सिम्टम दिख रहा है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, सपोज किसी का वेट 90 kg है तो 90 हमने 5% बोला तो 90:5 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 4.5 लीटर, यानी कि 4.5 लीटर डेंगू पेशेंट को फ्रूट जूस या इलेक्ट्रोलाइट्स आपको इनटेक करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका बॉडी जो है प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं वो सब कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा साइंटिफिक एनालिसिस करके बताया गया है कि डेंगू पेशेंट को एटलीस्ट 5% फ्लूइड इनटेक करने चाहिए अपने बॉडी वेट का। नेक्स्ट है आपको क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो आपने जितना भी देखा कि प्लेटलेट्स को एनहेंस करने के लिए ये सब स्टेप्स आपने फॉलो किए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो नहीं करना वो है आपका टू नॉट टेक अल्कोहल। आपको कोई भी अल्कोहल कंटेनिंग आपको सब बंद कर देना है डेंगू के केस में, क्योंकि वो अल्कोहल में क्या होता है आपके प्लेटलेट्स को काउंट को और वो डाउन कर देगा। इसलिए डू नॉट टेक इनटेक अल्कोहल व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू वायरस। दूसरा है आपका क्रैनबेरी जूस। ये भी देखा गया है रिसर्च में कि क्रैनबेरी जूस के अंदर प्लेटलेट्स काउंट को डिक्रीज करने की कैपेसिटी है, तो ये भी आप नहीं लेंगे। नेक्स्ट है आपका काऊ मिल्क। काऊ मिल्क में भी बहुत ज़्यादा तो रिसर्च नहीं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है कि काऊ मिल्क भी प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज नहीं करता है
कुछ केसेस में देखे गए हैं कि प्लेटलेट्स के नंबर को घटाया है, खास करके जब आपको वायरस का इन्फेक्शन डेंगू वायरस का हुआ है तो आपको मिल्क भी इस जो डेंगू पेशेंट है उनको मिल्क को उस टाइम उस ड्यूरेशन में रोक देना चाहिए। अगर आपको अवेलेबल है तो आप गोट मिल्क ले लीजिए 100 या 200 ml डेली, क्योंकि उसमें देखा गया है कि प्लेटलेट्स के नंबर बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप घर में भी नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास आसपास क्लिनिशियन अवेलेबल नहीं है और आप कॉम्प्लिकेशन में आ गए हैं, आपके रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि आपको डेंगू हो चुका है, तो थैंक यू।